हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की अपडेट में आपका स्वागत है। एंड मार्केट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया है और यहाँ तक हम देख रहे हैं बिटकॉइन की साइड से, तो बिटकॉइन फिलहाल हमारे प्रोडिक्शन को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है। ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू कॉन्फिडेंट अबाउट इट, लेकिन यहाँ पे हमने कल की वीडियो में आपसे बोला था कि दिस मूव इज़ एक्सपेक्टेड कि हम इसको ब्रेकआउट करके एमए से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस एरिया में आएगा, लेकिन ये हमारे बिल्कुल सपोर्ट को टच करके फिर वापस ऊपर चला गया है। तो अब मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये है मेरी एनालिसिस। सबसे पहले तो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर क्विक अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिटकॉइन को। बिटकॉइन $46,300 पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन में इस टाइम पे एक लॉन्गर टर्म प्रोडिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसका रीज़न हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम्स पे लेट्स गो। एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे जो रिबन्स हैं उनसे हमें रिजेक्शन मिल रहा है। एमए से हम रिजेक्ट हो चुके हैं एंड हम देख रहे हैं कि एक क्रॉस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। रेड क्रॉस फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हो सकता है अब हम बेयरिश होने वाले हो, एंड वही हो रहा है। अ लिटिल बिट बेयरिशनेस इज देयर। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि हम वहाँ जाके इस ट्रेंड लाइन को टच करके वी माइट सी अ बाउंस बैक। अब ये बाउंस बैक आई कांट गारंटी, बिकॉज जब बाउंस बैक हो रहा होगा, मतलब हम जब इस ट्रेंड लाइन पे टच होंगे, उस टाइम की मार्केट कंडीशंस पे बहुत हाईली डिपेंड करता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि देयर इज़ अ डॉजी कैंडल एंड एक रेड ओपनिंग, तो इसका मतलब है कि हम ट्रेंड लाइन तक तो जा रहे हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन से बाउंस होगा या हम वापस से नीचे की साइड जाएंगे, उस पर हाईली डिपेंड करेगा कि उस टाइम जब टच हो रहा है उस टाइम मार्केट कंडीशंस क्या है। पर्सनली इस डाउनवर्ड मूवमेंट को तो मैं यहाँ पे फ़ायदा उठा रहा हूँ एक शॉर्ट लेके। बट अगर आप शॉर्ट लेते हो या आप वीडियो देखते हो जब ट्रेंड लाइन पे टच हो रहा हो या फिर ये वापस रिवर्स हो गया हो, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहना। अभी अगर आप देख के शॉर्ट ले रहे हो तो दैट इज़ अप टू यू। स्टॉप लॉस लगाना आपके ऊपर है। मेरा पर्सनल स्टॉप लॉस होगा राइट अराउंड दिस पॉइंट $47,700 पे। ओके, तो ये है हमारा बिटकॉइन का एक्सपेक्टेशन। एक बड़ा मूव बिटकॉइन से अभी एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। बड़ा मूव हम 10 तारीख के आसपास एक्सपेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि बड़ा मूव बिटकॉइन पे तभी आएगा जब हमारा डोमिनेंस रिकवरी आएगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कब देखा था ऐसा, हमने देखा था मई जून में, जब हम इतना नीचे चले गए थे डोमिनेंस में, एंड उसके बाद हमने बिटकॉइन का एक रैपिड इंक्रीज देखा था। तो अगर हम वापस जाएं हिस्ट्री में एंड चेक करके आए इसको, यहाँ पे देखोगे मई के आसपास हम नीचे गए थे इस लाइन के, इस ब्लू लाइन के नीचे हम 3 बार गए हैं, 1, 2 और 3 बार। एंड मई जून में हम जब यहाँ पे गए थे उसके बाद एक रिकवरी आई थी, बहुत फास्ट रिकवरी आई थी, फिर से हम नीचे गए थे। एंड सेम चीज़ हमारे पास हुई थी जब हमने एक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट किया था सितंबर वाला। तो अक्टूबर हमारा बुलिश था एंड सितंबर में हम नीचे गए थे डोमिनेंस के इस लाइन के नीचे, एंड उसके बाद फास्ट रिकवरी हुई थी बिटकॉइन की। अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें तो सेम चीज़ है, सितंबर के आसपास हम नीचे गए, देन अ फास्ट रिकवरी ऑफ बिटकॉइन। तो वही चीज़ होगी, लेकिन उसके लिए एक बिटकॉइन डोमिनेंस की रिकवरी बहुत ज़रूरी है एंड मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। उसके आसार थोड़े अभी कम दिख रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। अपडेट आगे बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे मेरे कोर्स के बारे में। तो मेरा कोर्स पे आ गया है डिस्काउंट एंड इट्स जस्ट अवेलेबल फॉर ₹640। इससे नीचे कभी नहीं जाता है, तो ₹640 पे आप ग्रैब करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये आपको सिखाएगा कि कैसे मैं ट्रेड एनालिसिस करता हूँ, ट्रेड एनालिसिस कैसे करते हैं। क्रिप्टो में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो को अगर आपको लग रहा है कि अच्छे गेन्स बना सकते हैं, तो थोड़े से टूल्स जो आपको सिखाएं कि कैसे ये ट्रेड एनालिसिस सीखते हैं, वो आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। मेरा कोर्स जो है बेस्ट सेलर है यूडेमी पे, 4.3 रेटेड है। इसमें 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। अगर आपको पसंद नहीं आता है 30 दिन में आप यहाँ पे मनी बैक कर सकते हैं। तो यूडेमी पे अवेलेबल है, लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलता रहेगा एंड कोर्स में कोई अपडेट आता है आगे तो वो भी आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो ₹640 पे जस्ट अवेलेबल है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो डू चेक इट आउट। इथीरियम की साइड देखें तो इथीरियम हमारी ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो कर रहा है। ये येलो ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास से रिजेक्शन बार बार हो रहा है इथीरियम का। कभी कभी इसके ऊपर चला जा रहा है लेकिन बार बार नीचे खिंच जा रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन पे आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड लेना है। ट्रेंड लाइन के बहुत ज़्यादा करीब हो और मार्केट कंडीशन बेरिश लिखे तो आराम से आप शॉर्ट कर सकते हो, और एल्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मतलब जब नीचे हो, जब इस ट्रेंड लाइन के इस वाले लाइन पे हो, तब आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, ऊपर की साइड पे शॉर्ट करना है, नीचे की साइड पे नहीं। नीचे की साइड पे लॉन्ग की साइड देखें एंड उस टाइम क्या मार्केट कंडीशन है उस पर हाईली डिपेंड होगा। ये चार्ट्स आप एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ चार्ट को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको खुद से ही लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो बेटर है कि खुद से ड्रॉ करके रखो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं BNB की साइड, एंड BNB एज एक्सपेक्टेड डाउन साइड ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे ही है। BNB आई थिंक एक ज़बरदस्त एक्यूमुलेशन फेज में है। $500 के आसपास BNB को थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें एंड थोड़ा सा इसका
बाय ऑर्डर्स आप $490 के नीचे लगा के रखें, जो हमारा ग्रेव जोन है। इसके बाद कॉटी पे बात करते हैं। कन्विंसिंगली कॉटी ने मेरे को गलत प्रूव किया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कॉटी टू होल्ड दिस पोजीशन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कॉटी टू गो डाउन 35 सेंट्स के आसपास, लेकिन कॉटी ने बहुत अच्छा होल्ड किया है एंड अभी इस प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। इस रेंज में हम मूव कर रहे हैं एंड कॉटी को इस रेंज के हिसाब से ट्रेड करना बहुत अच्छा आइडिया है। अगर मुझे कॉटी में इस रेंज को नीचे की साइड ब्रेकआउट देखा, आई विल डेफिनेटली शॉर्ट इट, बिकॉज यहाँ एमए का सपोर्ट भी जाएगा एंड साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी जाएगा एंड इसको हम शॉर्ट कहाँ तक करेंगे, अगर ये यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे 200 एमए तक, ठीक है। तो जब ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा होगा, यहाँ पे टच कर रहा होगा, तब क्या कंडीशन है, तभी हम उसके हिसाब से शॉर्ट या लॉन्ग करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सोलाना पे। सोलाना $169 पे भी ट्रेड कर रहा है। $167 पे कल आपको बाय करने के लिए बोला हुआ था, 169 तक ही पहुंचा है। आई थिंक इट्स स्टिल इन अ वेरी गुड प्लेस टू बाय एंड आई थिंक सोलाना को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो। फैंटम आपको पता है हमारा वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट्स है। फैंटम इज अनदर चेन, एवैक्स, सोलाना, फैंटम, लूना, इन चेन्स पे हम बेट कर रहे हैं। फर्स्ट लेयर्स में बहुत ज़्यादा गेन आपको होता है जब हम मार्केट डाउन से अप जाते हैं एंड वो हमें देखने को मिल रहा है कि फैंटम ने अच्छा गेन किया है। फैंटम की एक रिकवरी आएगी तो फैंटम को उस रिकवरी में आपको पक्का बाय करना है। डोंट मिस इट इन दैट। अभी बाय मत करो क्योंकि $3 चला गया है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो वेट फॉर इट टू कम डाउन। आई थिंक ये एमए के सपोर्ट के पास आएगा 2.8 2.7 पे, वहां पे आप इसको पिक जरूर करना। नेक्स्ट मूव करते हैं अनदर कॉल जो हमारा HNT का था। HNT का कॉल आपको एक हफ्ते से मिल रहा है, जब ये 36 था, $35 था एंड $38 था। कल $40 पे भी दिया गया था इसका कॉल एंड कल से ही ये 10% अप है एंड बाकी टाइम से मतलब जो $35-36 पे था ये अराउंड 20% अप है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि HNT ऊपर जाएगा, HNT माइनिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है एंड HNT का जो वर्केबल कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत तगड़ा है, तो इसीलिए HNT पे आंख बंद करके इन्वेस्ट करने पे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आई एम इन्वेस्टिंग HNT पे धीरे धीरे करके एंड अगर आपको करना है तो यू कैन फॉलो सूट। सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पे सैंड के साथ। सैंड बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है एंड सैंड पे इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है कि सैंड को ज़्यादा गिरने नहीं देंगे लोग, तो सैंड अभी बहुत सस्ता है टू पिक इट अप। एंड इसके बाद है CRV। कर्व डाउ हमारा किस चीज़ में था, कर्व डाउ हमारे वॉल्ट के AIP रिकमेंडेशंस में था, उसको आप बाय करके चलो। कर्व डाउ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आई एम टोटली पॉजिटिव ऑन दिस। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइल कॉइन जो $35 से वापस $37 चला गया है। फाइल आपको बार बार बोला गया है बाय करने के लिए, 33, 34, 35 इन सब पे आपको बोला गया था फाइल को बाय करना एंड यहाँ पे आई थिंक 34, 35 के बाय ऑर्डर्स आपके हिट हो गए होंगे। आई होप यू आर मेकिंग गुड प्रॉफिट ऑन फाइल। फाइल को अभी हम वेट करेंगे, 35 पे ही बाय करेंगे। एल्गो इज समथिंग एल्स जो आप अभी बाय करोगे, कब बाय करोगे, 1.65 के आसपास। अभी नहीं बाय करना है 1.65 पे क्योंकि एक हाई रेजिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 बार रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे एक और बार रिजेक्ट होने के अच्छे चांसेस हैं एंड 1.6 1.7 पे ये आएगा, वहाँ पे आपको बाय करना। नेक्स्ट इज सिरम आई थिंक इज इन अ वेरी गुड बाय जोन, बहुत क्लोज है ये एक ब्रेकआउट के एंड अगर मार्केट कंडीशंस थोड़े से अच्छे होते तो मैं इस पर लॉन्ग भी ले लेता। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन काफ़ी रिस्की है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अभी मैं स्टिक कर रहा हूँ केवल बिटकॉइन, इथीरियम एंड सोलाना के लॉन्ग टर्म शॉर्ट्स के साथ। तो अगर आपको करना है तो कर सकते हो, वरना अक्यूमुलेट भी कर लो, थोड़ा बाय कर लो, नॉट अ बैड आइडिया। सेम गोज ऑन विद मैटिक। मैटिक इज ऑल्सो इन अ वेरी गुड अक्यूमुलेशन फेज, 2.5 के नीचे मैटिक, नॉट अ बैड आइडिया। देन इट गोज टू एवैक्स $105 पे भी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक $90 की रेंज में इसको बाय करना काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा अगर आपको वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है एटम आई थिंक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है एंड एटम पे एक अच्छा शॉर्ट मुझे दिख रहा है। एटम पे आई एम गोइंग टू पुट अ शॉर्ट ऑन एटम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लूना की साइड एंड लूना को मैंने आपसे बोला था 85 से 75 पे दोबारा मिलने वाला है, जब वो अभी दोबारा 93 चला गया था एंड वहीं पे दिख रहा है हमें 85 पे आ गया है। गुड टाइम टू बाय लूना, ट्राई टू बाय इट अंडर $85। तो ये है आज का मार्केट अपडेट। एक और वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CDFI के हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमने अब तक इन्वेस्ट किया है उनका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। सो दैट इज इट फॉर दिस अपडेट गाइज। बहुत ही क्विक अपडेट है। आपको पीछे बारिश की आवाज़ आ रही होगी, आई एम नॉट एट माई स्टूडियो, आई एम ट्राइंग टू गेट बैक देयर, बट जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ स्टूडियो है, वहाँ पे कोविड केसेस आने लग गए हैं, तो दैट इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। तो थोड़ा सा आपको और एडजस्ट करना पड़ेगा आवाज़ के साथ एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दीज अपडेट्स। प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe to the channel, join our Telegram channel and follow me on Twitter. Thank you.